आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम लोग शुरुआत करेंगे। कीबोर्ड में बहुत सारी बटन्स होती हैं, तो पहले हम लोग कीबोर्ड के बारे में जान लेते हैं कीबोर्ड होता क्या है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। इसका उपयोग कंप्यूटर को अक्षर और अंकीय रूप में डेटा और सूचना देने के लिए करते हैं। मतलब कि कंप्यूटर में कोई भी हम लोग इनपुट कमांड देते हैं तो इनपुट कमांड अंकों में भी होती है और अक्षरों में भी होती है, उसी को डेटा और सूचना बताया गया है। तो अगला है कीबोर्ड में कितने बटन्स होते हैं ये निश्चित नहीं है, क्योंकि ये कीबोर्ड की साइज, प्राइस और कंपनी पर निर्भर करता है। कीबोर्ड में बटन जो होती हैं वो निश्चित नहीं होती हैं। कीबोर्ड के द्वारा हम जो भी निर्देश देते हैं उसे सीपीयू प्रोसेस करके मॉनिटर पर आउटपुट देता है। कीबोर्ड से जो भी इनपुट कमांड दी जाती है वो सीपीयू प्रोसेस करेगा और आउटपुट डिवाइस मॉनिटर के रूप में हमको प्रदर्शित करेगा। आगे चलते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होता है? ऐसे डिवाइस जो यूजर के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। निर्देश का मतलब कमांड से है। जो भी डिवाइस जैसे कि माउस हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, ये हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम कंप्यूटर को इनपुट कमांड देते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और मॉडेम। आउटपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस जो यूजर के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश देने के बाद आउटपुट के रूप में उसका परिणाम देते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, स्क्रीन प्रोजेक्टर। मॉनिटर पर आपका आउटपुट मिलता है, जो भी आप लोग कीबोर्ड और माउस से क्लिक करते हैं या टाइप करते हैं। स्पीकर के द्वारा आपके सिस्टम से आपका कोई भी आपने ऑडियो वीडियो प्ले किया तो उसकी आवाज आपको मिलती है। प्रिंटर से आप हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट कर सकते हैं। स्क्रीन प्रोजेक्टर आपके सिनेमा में होता है, जो कि पर्दे पर एक फोकस लाइट के द्वारा होता है और उसी पे आपको चित्र दिखाई देता है। अल्फा न्यूमेरिक कीज, अल्फा न्यूमेरिक कीज हैं, इनको आप देख लीजिए। इसमें क्या है, इसके अंदर अल्फाबेट प्लस नंबर दोनों आते हैं, यानी कि आपके ABCD भी रहेगी और 1 2 3 4 भी रहेगा, यानी कि 0 to 9 और A to Z। ठीक है, इसका चित्र आप लोग देख लीजिए। ये हिस्सा आपका होता है अल्फा न्यूमेरिक कीज। मैं आपको बता देता हूँ एक लाइन करके, देखिएगा आप लोग माउस पर। ये वाला यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ से आते आते ऐसे, फिर ये वाला, इतना पूरा पार्ट जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये पूरा आपका जो होता है ये अल्फा न्यूमेरिक कीज में आता है। ठीक है, ये इतना पार्ट ये आपका अल्फा न्यूमेरिक कीज में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिक कीज, देखिए न्यूमेरिक कीज कीबोर्ड में जो होती है दो तरफ होती है। एक तो जो आपका सबसे ऊपरी भाग होता है फंक्शन की, कीबोर्ड का सबसे ऊपरी भाग जो होता है फंक्शन की, उसके नीचे जो होती है आपकी 1 2 3 4 5 से लेकर के 0 तक की बटन, वो होती है आपकी न्यूमेरिक कीपैड। एक तो उसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीज, और एक आपकी होती है कीबोर्ड के राइट साइड में जहां पर नम लॉक और एस्ट्रिक प्लस एंटर बटन होती है, उसे बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है, आप देख सकते हैं चित्र बना हुआ है आपका यहाँ पे। ये वाला पार्ट आपने देखा होगा कीबोर्ड में राइट साइड होता है, तो इसी को बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड। आगे चलते हैं। कर्सर कंट्रोल की, इसके अंतर्गत ऐसी 4 बटन आएंगी जिस पर तीर वाले निशान बने होते हैं। इन बटन्स की सहायता से माउस कर्सर को अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट ले जा सकते हैं। कीबोर्ड में आपकी बटन होती है न्यूमेरिक कीपैड के जस्ट लेफ्ट साइड में होती है। 4 बटन हैं आपकी, देख पा रहे हैं ये, इस पे आपका तीर वाले निशान भी बने हैं, है ना। इससे करते क्या हम लोग, अपने डॉक्यूमेंट में जब कुछ भी टाइप होता है तो अगर माउस के कर्सर को राइट ले जाना है तो राइट वाला एरो दबाएंगे और लेफ्ट ले जाना है तो लेफ्ट, अप एंड डाउन हम लोग कर सकते हैं। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ इसमें कैसे किया जाता है इसको। एक हम लोग यहाँ पे फाइल खोल लेते हैं MS वर्ड की। यहाँ पे मैं कुछ डेटा ले लेता हूँ रैंड कमांड से। देखिए अभी कर्सर आपको दिख रहा होगा कि ओ के बगल में कर्सर आपका है। जैसे ही मैं राइट एरो वाली बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे कर्सर मेरा राइट जा रहा हुआ है। अभी मुझको अगर नीचे लाना है कर्सर को तो नीचे लाकर मैं ऐसे नीचे वाली बटन को दबाऊंगा तो नीचे आ रहा है। अप जाने के लिए अप वाला कर्सर, लेफ्ट जाने के लिए लेफ्ट वाला। तो इस तरीके से आप चारों कर्सर की का यूज कर सकते हैं। होम की, होम की का मतलब है इस की का प्रयोग तब करते हैं जब हमें माउस के कर्सर को किसी भी लाइन के आरंभ में ले जाना होता है। एक इंड की क्या होती है, इस की का प्रयोग तब करते हैं जब हमें माउस कर्सर को किसी भी लाइन के अंत में ले जाना होता है।
पेज अप की का क्या होता है, इस की का प्रयोग तब करते हैं जब हमें किसी भी डॉक्यूमेंट में एक पेज ऊपर जंप करना होता है, और डाउन का इसका अपोजिट होता है, यानी कि एक पेज नीचे होगा। कंट्रोल की क्या होता है, इस की के साथ इसका प्रयोग जो है वो अकेले नहीं करते बल्कि किसी अन्य बटन के साथ मिलकर किसी विशेष कार्य को करते हैं। जितनी भी शॉर्टकट की होती हैं लगभग 90% आपकी कंट्रोल के साथ होती हैं। सेलेक्ट करने के लिए ऑल सेलेक्ट आप कंट्रोल ए करते हो, सेव करना होता है तो कंट्रोल एस करते हैं, कॉपी करना होता है कंट्रोल सी करते हैं, बोल्ड करना है कंट्रोल बी, कंट्रोल आई इटैलिक से। ऐसी बहुत सारी शॉर्टकट कीज होती हैं जो कंट्रोल के साथ यूज की जाती हैं। अब आते हैं हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके एक बार देख लेंगे कि कैसे कैसे यूज किया जाता है। पहले हम लोग पढ़ेंगे होम की। देखिए होम की और पेज अप, पेज डाउन, इंड, ये सब आपकी जो बटन्स होती हैं ये आप ठीक न्यूमेरिक कीपैड के लेफ्ट साइड देखोगे कर्सर कंट्रोल की के ऊपर, तो 6 बटन एक साथ दी होती हैं। उसमें पेज अप, पेज डाउन, होम बटन, इंड बटन और प्रिंट स्क्रीन एंड डिलीट बटन, ये 6 बटन आपको दी होंगी। एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग होम पढ़ेंगे। अभी कर्सर यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं जैसे ही होम बटन को दबाऊंगा तुरंत कर्सर देखिए डायरेक्ट आपका ओ के बगल में आ गया। यही मैं अगर इंड की दबाता हूं तो इंड की से क्या होगा, कर्सर लाइन के आराम। ये बात केवल सेम लाइन की हो रही है, ये केवल फर्स्ट लाइन में काम करेगा। जहां पर भी आपका कर्सर है, जैसे मैंने दूसरी लाइन पर कर्सर को रख दिया, तो अगर अब होम की और इंड की आप दबाएंगे तो आपका कर्सर क्या होगा, यहां पर आएगा होम की दबाने से और यहां पर आएगा इंड की दबाने से। ठीक है, जिस भी लाइन में रहेगा उसी लाइन के लिए ये पार्टिकुलर काम करेगा। ठीक है, पेज अप और पेज डाउन की देखिए, मैं यहाँ इस डॉक्यूमेंट में कई पेज ले लेता हूँ, 8 से 10 पेज ले लेते हैं। कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे ताकि मेरा डॉक्यूमेंट थोड़ा सा बड़ा हो जाए। अभी आप देख पा रहे होंगे 40 पेज हमारे यहाँ पर हो गए हैं। अब मैं अगर यहाँ पे पेज, देखिए मैं सबसे नीचे हूँ इस समय, ठीक है 40वें पेज पर हूँ। अगर मैं यहाँ से पेज अप की को दबाता हूँ तो क्या होगा, देखिए एक एक पेज ऊपर जंप कर रहा है। पेज अप की से एक एक पेज क्या हो रहा है, ऊपर जंप कर रहा है। यहीं पर अगर हम पेज डाउन की को दबाएंगे तो क्या होगा, एक एक पेज क्या होगा, नीचे डाउन होगा। पेज अप से एक पेज ऊपर, पेज डाउन की से एक पेज नीचे जंप होता है, इसलिए इसका यूज करते हैं। अगली की हम लोग पढ़ते हैं डिलीट की। देखिए डिलीट की का मतलब क्या होता है, डिलीट की यहाँ पे देखते हैं इसका यूज क्या है। अच्छा कंट्रोल की इसके बाद है, कंट्रोल की देख लेते हैं। कंट्रोल की का मतलब क्या होता है, जैसे आपको सेलेक्ट करना है अगर पूरा डॉक्यूमेंट एक बार में, तो आप कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, ए बटन को दबाएंगे तो आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी भी कर सकते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट भी कर सकते हैं, और डिलीट बटन अगर दबाएंगे तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाएगा। और मैं कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करूंगा तो वापस से क्या होगा, फिर से डॉक्यूमेंट हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से कंट्रोल्स के साथ बहुत सारी शॉर्टकट की बनी है। मैं कंट्रोल बी दबाऊंगा तो बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल आई दबाऊंगा तो इटैलिक हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल यू दबाऊंगा तो अंडरलाइन हो जाएगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी शॉर्टकट की जो होती हैं कंट्रोल के साथ यूज करते हैं। यानी कि कंट्रोल बटन का यूज अकेले नहीं होता है, किसी विशेष कार्य को करने के लिए अन्य बटन के साथ इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है शिफ्ट की। शिफ्ट की देखिए क्या है, कीबोर्ड में फंक्शन की के नीचे जो न्यूमेरिक कीज होती हैं, फंक्शन की के नीचे वाले पार्ट जो होते हैं वो न्यूमेरिक कीज होती है, उन पर साइंस छपे होते हैं। हाँ ठीक है, उस पर कुछ सिंबल छपे होते हैं, जैसे आपने @ एंड, हैज, डॉलर, ब्रैकेट, है ना, ये सब देखा होगा। तो उस साइन को अगर टाइप करना है आपको, अगर उसे टाइप करना है तो क्या करना होगा, शिफ्ट या कॉम्बिनेशन की का यूज करना होगा। अगर आप शिफ्ट के साथ उसको टाइप करेंगे तभी आपके सिंबल टाइप होंगे। अगर शिफ्ट का यूज नहीं करेंगे तो आपका डायरेक्ट क्या होगा, 1 2 3 टाइप होगा। करके देखते हैं इसको। अगला क्या है, शिफ्ट के साथ यदि किसी अल्फाबेट को टाइप करने पर कैपिटल लेटर में टाइप होगा। अगर आपका कैप्स लॉक बंद आपने किया है और किसी अक्षर को आपको कैपिटल में टाइप करना है, जैसे सेंटेंस केस में पहला अक्षर क्या करते हैं, बड़े में लिखते हैं, तो आप शिफ्ट के साथ जिस भी अक्षर को दबाएंगे वो क्या होगा, कैपिटल में टाइप होगा। ये हमने पढ़ लिया। किसी फाइल और फोल्डर को परमानेंट डिलीट करने के लिए शिफ्ट का प्रयोग करते हैं। अगर किसी फाइल और फोल्डर को आप नॉर्मल डिलीट करते हो विदाउट शिफ्ट तो क्या होगा, वो रिसाइकिल बिन में चला जाएगा। अगर आप शिफ्ट के साथ उस फोल्डर या फाइल को डिलीट करेंगे तो क्या होगा, बिना रिसाइकिल बिन में जाए हुए वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। अगला क्या लिखा है, किसी टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ कर्सर कंट्रोल की का प्रयोग करते हैं। शॉर्टकट की में भी शिफ्ट का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये वाला शिफ्ट के साथ अल्फाबेट को कैसे करेंगे। आ जाते हैं एमएस वर्ड में। यहां पर देखिए शिफ्ट के साथ क्या होगा, अगर हम पहला पॉइंट यहां पे क्या लिखा था, फंक्शन की वाला। अभी देखिए क्या है, मैं सबसे नीचे आता हूं नीचे। यहां पर देखिएगा आप लोग, जो फंक्शन की के नीचे वाला जो रो होती है यानी कि 1 2 3 4 वाली, इस पर सिंबल भी होते हैं। अगर मैं बिना शिफ्ट के साथ इसको दबाता हूं तो क्या होगा, 1 2 3 4 हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है। अगर यहीं पर हम शिफ्ट के साथ उस बटन को दबाएंगे तो देखिए क्या आ रहा है, ये सिंबल आ जाएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। यानी कि इन सिंबलों को टाइप करने के लिए आपको शिफ्ट के साथ इस पे टाइप करना पड़ेगा, तब आपका ये सिंबल टाइप होगा। अगला इसका यूज क्या था, शिफ्ट के साथ किसी अल्फाबेट को टाइप करने पर। अगर आपने कैप्स लॉक अपना बंद है, आपने किया है कैप्स लॉक आपने बंद किया है और आपको कोई लेटर, देखिए अब क्या हो रहा है, सब सब स्मॉल में हो रहा है, इसका मतलब कि कैप्स लॉक आपका बंद है। अगर आपको यहीं पर कैपिटल लेटर में किसी अक्षर को लिखना है तो आप शिफ्ट बटन को दबाइए और उस अक्षर को टाइप करिए। अब देखिए आपका क्या होगा, टाइप हो रहा है बड़े में, ठीक है। तो बिना कैप्स लॉक को ऑन किए भी आप कैपिटल लेटर में टाइप कर सकते हैं। अगला वाला क्या है, फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए। आ जाते हैं डेस्कटॉप पे। यहाँ पे देखिए एक फोल्डर बना हुआ है, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ 567 के नाम से। अभी इसको मैं यहाँ से नॉर्मल डिलीट करूंगा, देखिएगा यहाँ से, तो डिलीट मैंने कर दिया। अब ये फोल्डर आपका कहाँ चला जाएगा, रिसाइकिल बिन में। आपको देखिए यहाँ पर मिल गया 567 के नाम से, ठीक है। हम इसको यहाँ से वापस से डिलीट कर दे रहे हैं। अब वापस से मैं फिर जाता हूँ यहाँ पे और इस फोल्डर का नाम 567 फिर से मैं रखता हूँ दूसरे का 567। अब इसको हम शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे। मैंने सेलेक्ट किया है खाली माउस से और शिफ्ट के साथ जब डिलीट करेंगे, अब देखिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दे रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। इसका मतलब कि आपने शिफ्ट का यूज किया है। अब अगर आप यस कर देंगे तो ये रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा। देख लीजिएगा फोल्डर का नाम 567 है, मैं यस करता हूँ यहाँ से। अब हम जाकर के रिसाइकिल बिन में देखेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा कोई भी फोल्डर 567 के नाम से नहीं है। आप यहाँ सर्च भी करके देख सकते हैं 567, कोई भी फोल्डर यहाँ पे हमारा 567 के नाम से नहीं है। इसका मतलब हमने परमानेंट उसको डिलीट कर दिया शिफ्ट के साथ यूज करके। अगला पॉइंट देखते हैं, किसी टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। देखिए सेलेक्ट करने के कई तरीके होते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। पहला तरीका तो नॉर्मल जो हम लोग सभी लोग करते हैं कि कर्सर को यहाँ पर रखते हैं और बाई बटन को दबा लेंगे, ऐसे ही ड्रैग कर देंगे तो सेलेक्ट होता रहेगा। एक तरीका और है, आप कर्सर को यहाँ पे रखिए और शिफ्ट बटन को दबा लीजिए। कर्सर कंट्रोल की मैं लेफ्ट बटन को दबा रहा हूँ, अब देखिए ये सेलेक्ट होता चला जा रहा है, ठीक है, एक एक अक्षर को सेलेक्ट कर रहा है। अब अगर आप ऊपर ज्यादा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सीधे क्या करिए, अप एरो का यूज करिए। देखिए अब एक एक लाइन पूरी सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको छोड़ना है कुछ तो डाउन एरो करिए, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपने इतना सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से आप चारों कर्सर की का यूज करके आप कैरेक्टर को अपने सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अगला क्या है, शिफ्ट का यूज शॉर्टकट की के लिए भी करते हैं। तो एक शॉर्टकट मैं बता देता हूँ शिफ्ट के साथ में। देखिए जैसे हमें फोल्डर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और न्यू पर जाते हैं, फोल्डर पर क्लिक कर देते हैं, तो हमारा फोल्डर बन के आ जाता है। आप इसके शॉर्टकट की से बना सकते हैं। आपको क्या करना होगा, कंट्रोल बटन दबाना होगा, फिर शिफ्ट बटन दबाना होगा और फिर एन दबाना होगा। अब देखिए आपका एक फिर से फोल्डर क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। तो शिफ्ट के साथ भी शॉर्टकट की आपकी होती है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट आपका है ESC, इसको बोलते हैं एस्केप की, लिखते हैं ESC। वर्तमान समय में ओपन किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए इस की का प्रयोग करते हैं। यदि कंट्रोल की के साथ एस्केप की दबाएंगे तो स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। देखते हैं इसका प्रयोग कैसे करते हैं। हम लोग बाहर आएंगे डेस्कटॉप पर, देखिए स्केप की का मतलब क्या, देखिए पहले प्रोग्राम क्या होता है इसको जान लीजिए। सॉफ्टवेयर की बात नहीं हुई यहाँ पे, केवल प्रोग्राम की बात हो रही है। जैसे हमने अगर MS वर्ड खोला तो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। अब अगर हम स्केप की दबाएंगे तो क्या ये सॉफ्टवेयर बंद होगा, नहीं होगा। मैं दबा रहा हूँ कि कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है और स्केप की से बंद क्या होता है, प्रोग्राम बंद होता है। तो प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, कई प्रोग्राम से मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो उसमें देखिए कोई भी ऑप्शन है, ये सारे के सारे प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है।
जैसे आपने कंट्रोल पी कर दिया, उदाहरण के लिए कंट्रोल पी किया आपने, प्रिंट का कमांड दिया, तो ये क्या है, एक प्रोग्राम है। इसको अगर आपको हटाना है तो आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, और या तो आप एस्केप की को दबाएंगे तो क्या होगा, ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। आपके समझ में आया होगा कि सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम में क्या अंतर है। ऐसे ही आप यहाँ पे F12 दबाएंगे तो सेव एज का प्रोग्राम खुलेगा। जो आप यहाँ से जाते हैं, ये वाला सेव एज दिख रहा है, इसकी शॉर्टकट की होती है F12। F12 आपने किया, इसको भी अगर क्या करेंगे आप एस्केप की दबाएंगे तो क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं इनको बंद करने के लिए एस्केप की का यूज करते हैं। एक और यूज इसका है कि अगर कंट्रोल की के साथ अगर आप एस्केप की दबाएंगे तो आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है। जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो जो ये वाला मेन्यू ओपन होता है इसी को बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू। अगर ये मेन्यू आपको ओपन करना है शॉर्टकट से तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एस्केप की दबाएंगे। देखिए फिर से दबाया बंद हो गया, फिर दबाया ओपन हो गया, फिर दबाया बंद हो गया। तो ये आपका था एस्केप की का यूज। आगे चलते हैं डिलीट की। डिलीट की मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर से एक बार देखते हैं डिलीट की का या क्या यूज है। जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया, डिलीट किया, दबा दिया, ये तो था नॉर्मल, आपने सेलेक्ट किया डिलीट कर दिया किसी कैरेक्टर को। ऐसे ही आप, मैंने भी आपको बताया था, इस फोल्डर को अगर डिलीट करना है तो आप इसको पहले माउस से सेलेक्ट कर लीजिए और डिलीट बटन यहाँ से दबाइए, तुरंत क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। अब ये फोल्डर रिसाइकिल बिन में चला जाएगा। किसी भी फाइल को आप सेलेक्ट करिए ऐसे और क्या करिए, डिलीट बटन यहाँ से दबाइए, डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से फाइल को भी डिलीट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, बैक स्पेस की बहुत ही नॉर्मल है। बैक स्पेस की का यूज हम लोग क्या करते हैं, दाएं से बाएं की तरफ किसी टाइप किए गए टेक्स्ट को मिटाने के लिए बैक स्पेस आप दबाएंगे। देखिए एक एक अक्षर क्या हो रहा है, मिट रहा है। अगर यहीं पर आप जो है कंट्रोल की का अगर यूज करते हैं, बैक स्पेस की के साथ अगर आप कंट्रोल की को दबाएंगे, पहले मैं कंट्रोल की को दबा लेता हूं। देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी एक एक अक्षर केवल मिट रहा है। अगर यहीं पर हम कंट्रोल की दबाने के बाद बैक स्पेस की को एक बार दबा, देखिए पूरा का पूरा क्या हो गया, आपका वर्ड ही डिलीट हो गया। देखिए ये पूरा का पूरा वर्ड आपका बैक स्पेस से डिलीट हो रहा है। देखिए एक एक वर्ड को डिलीट करेगा, ठीक है। इस तरीके से समझ में आपके आ रहा होगा। मैंने आप कंट्रोल छोड़ दिया, देखिए अब एक एक करेक्टर डिलीट हो रहा है। यहाँ पर मैंने फिर से कंट्रोल दबा लिया, अब मैं कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, पूरा का पूरा वर्ड डिलीट हो रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला यूज है स्पेस बार की, ठीक है। इसका प्रयोग दो शब्दों या अक्षरों के बीच में स्पेस बढ़ाने के लिए किया जाता है। स्पेस बढ़ाने के लिए क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे जा रहे हैं, कोई भी वर्ड आपको टाइप आपने किया है, देखिए यहाँ पर एक स्पेस दिख रहा है आपको, तो इसी का काम होता है स्पेस बार। अब टू के बाद अगर आपको कुछ लिखना है तो यहाँ पे स्पेस बार दबाएंगे, अब आप लिखेंगे, फिर कुछ दबाया फिर आपने लिखा, ऐसे इस तरीके से आप स्पेस बार का यूज करते हैं। अगला क्या है आपका, नम लॉक की और विंडो की, टैब की, एंटर की। तो एक एक करके पढ़ेंगे। नम लॉक की का क्या यूज होता है, इस की का उपयोग न्यूमेरिक कीपैड को ऑन या ऑफ करने के लिए किया जाता है। नम लॉक की यदि ऑन रहती है तो कीबोर्ड में एक लाइट के द्वारा इंडिकेट कर दिया जाता है। आपने देखा कि सबसे राइट साइड में आपका न्यूमेरिक कीपैड होता है, उसी कीपैड पे एक नम लॉक की बटन होती है। यदि नम लॉक बटन ऑफ रहेगी तो क्या होगा, 0 to 9 आपका टाइप नहीं होगा। चलिए करके देखते हैं, बाहर आते हैं, इससे हम MS वर्ड ओपन कर लेंगे। यहाँ पर देखते हैं, अभी देखिए नम लॉक हमारा ऑन है, बटन के द्वारा इंडिकेट हो रहा है। व्हाइट लाइट एक जलती है, कैप्स लॉक की जहाँ लाइट जलती है उसके लेफ्ट साइड आप देखेंगे नम लॉक की एक लाइट जलती है। अभी देखिए यहाँ पर टाइप हो रहा है क्योंकि यहाँ पे नम लॉक की ऑन है। अब हम यहाँ से नम लॉक की को बंद कर देते हैं, अब हम टाइप करेंगे, देखिए टाइप नहीं होगा। विंडो की का केवल इतना सा ही यूज है कि जब भी आपको अपना स्टार्ट मेन्यू ओपन करना होता है, मैंने आपको बताया था विंडो की ओपन करने के लिए आपको ये स्टार्ट मेन्यू होता है, यहाँ पर जब भी क्लिक करते हैं तो आपका ये स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है। कंट्रोल के साथ स्किप की दबाएंगे तब भी आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है, या आपका एक कीबोर्ड पे बटन होती है, स्पेस बार के लेफ्ट साइड देखेंगे तो अल्ट बटन है, अल्ट बटन के बाएं तरफ देखेंगे तो विंडो बटन होती है। इसको जब भी आप दबाएंगे तो क्या होगा, स्टार्ट मेन्यू ओपन होगा। एंटर की, अगला है टैब की। टैब की देखिए क्या करते हैं, जब भी आप स्पेस की का दबाते हैं तो क्या होगा, केवल एक स्पेस आगे बढ़ता है। लेकिन अगर आप टैब की को दबाएंगे, टैब की आपका कैप्स लॉक के ऊपर वाली बटन होती है, एक टैब दबाने से 5 पॉइंट आगे बढ़ता है, ठीक है। देखिए मैं टैब की दबा रहा हूं, क्या हो रहा है, एक 5 पॉइंट आगे जा रहा है। यहीं पर स्पेस बार अगर आप दबाएंगे तो क्या होगा, केवल एक पॉइंट आगे बढ़ेगा। समझ में आपको आया होगा। चलिए अगला देखते हैं, एंटर की। एंटर की का बहुत सारा यूज होता है। एंटर की का पहला यूज तो होता है कि पैराग्राफ को आपको चेंज करना है। जैसे हम यहाँ से कुछ टाइप करना शुरू किए,
लाइन हमारी यहाँ तक आई, यहीं तक आपने फुल स्टॉप लगाया। अब आपको अगर पैराग्राफ चेंज करना है तो क्या करेंगे, एंटर की दबाएंगे। देखिए आपका पैराग्राफ चेंज हो गया। पैराग्राफ चेंज करने के लिए एंटर की दबाते हैं। यही अगर आप किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे हमने आपको भी बताया था कि शिफ्ट के साथ जब आप डिलीट करते हैं तो वो फाइल जो है रिसाइकिल बिन में बिना जाए डिलीट हो जाती है। यहीं पर हमने इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ अगर हम डिलीट बटन को दबाएंगे तो देखिए अब यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, डिलीट करने के लिए हम ये जो यस या नो का कंसेंट या तो माउस के कर्सर से दे देंगे या तो हम अपनी एंटर बटन को दबाएंगे तो क्या कर देगा, वो फाइल डिलीट होगा। यानी कि एंटर बटन का यूज कंसेंट देने के लिए भी होता है, यस और नो, पैराग्राफ चेंज करने के लिए होता है, बहुत सी जगह पे आपको एंटर का यूज करने के लिए मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आ रही होगी। एक आपका 2 पॉइंट और बचे हैं। कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक की जब भी आपकी ऑन रहेगी आपको नम लॉक के राइट साइड में एक इंडिकेशन मिलेगा व्हाइट लाइट के द्वारा। किसी किसी में रेड होता है, किसी किसी में व्हाइट होता है, बहुत सारी लाइट होती हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी लाइट के द्वारा आपको इंडिकेशन मिलेगा कि कैप्स लॉक आपका ऑन है कि ऑफ है। अगर कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तो आप जो भी टाइप करेंगे वो क्या होगा, कैपिटल लेटर में टाइप होगा। जैसे ही आप कैप्स लॉक को बंद कर देंगे क्या होगा, स्मॉल लेटर में टाइप होगा। ठीक है, बस इसका इतना सा ही काम है। लास्ट पॉइंट एक बचा हुआ है, प्रिंट स्क्रीन SYSRQ। देखिए वर्तमान समय में किसी भी प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में जाकर कंट्रोल V की मदद से पेस्ट करना होगा, तभी वो स्क्रीनशॉट आपके सामने दिखाई देगा। आप सभी मोबाइल यूज जरूर करते होंगे। मोबाइल में आपको जब भी स्क्रीनशॉट लेना होता है तो स्क्रीनशॉट लेते हैं, आपको तुरंत स्क्रीन पे शो करता है। लेकिन अगर कंप्यूटर में आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक बटन होती है जो डिलीट बटन के ऊपर होती है, यानी कि न्यूमेरिक कीपैड के बाएं साइड में जो 6 बटन्स होती हैं उन्हीं के अगल बगल में आपको कहीं ना कहीं मिलेगी, क्योंकि हर कीपैड में कीबोर्ड में अलग अलग जगह होता है। तो किसी पे लिखा होता है इंसर्ट, किसी पे लिखा होता है प्रिंट स्क्रीन, किसी पे लिखा होता है PT या किसी पे लिखा होता है SYSRQ। स्क्रीन वाली जो बटन होती है उसको एक बार केवल आपको प्रेस करना होता है। तो मैं इसको एक बार यहाँ से प्रेस कर दे रहा हूँ। अब देखिए दिखेगा कब आपको, देखने के लिए इसको आपको किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में जाकर पेस्ट करना होगा। अब आप लोग नोटपैड में मत पेस्ट करिएगा, क्योंकि नोटपैड में केवल टेक्स्ट वाला काम होता है। नोटपैड को छोड़कर किसी भी सॉफ्टवेयर में आप जाएंगे वो आपका पेस्ट हो जाएगा। जैसे MS वर्ड को लेते हैं हम, MS वर्ड पे यहाँ पर जाएंगे, कंट्रोल V हम करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ से आपका स्क्रीनशॉट जो हमने लिया था इस पर यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही आप पेंट में जाकर भी पेस्ट कर सकते हैं इसको। पेंट हमने यहाँ से खोला, पेंट पर आप कंट्रोल भी करोगे तो पेंट पर भी ये देखिए आपका पेस्ट हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ऐसे ले सकते हैं आप। तो उम्मीद करते हैं यह क्लास आपको समझ में आई होगी। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि जो बच्चे पढ़ने वाले हों उनको भी क्लास मिलती रहे।